के साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। दरभंगा में एम्स का निर्माण राजनीति की भेंट चढ़ता दिख रहा है। पहले इसे डीएमसीएच में बनाने का प्रस्ताव था। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की। उन्हीं की पहल पर डीएमसीएच की 200 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। बाद में इसे 150 एकड़ कर दिया गया। अब इसमें से 81 एकड़ जमीन भारत सरकार को सौंपी जा चुकी है। एम्स के डायरेक्टर भी नियुक्त हो चुके हैं। एम्स के निर्माण के लिए डीएमसीएच के कई भवन तोड़ दिए गए। इस बीच खबर आई है कि दरभंगा के डीएम ने बिहार सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि दरभंगा एम्स का निर्माण डीएमसीएच के बजाय अशोक पेपर मिल की जमीन पर होगा। इस खबर के बाद एम्स के निर्माण पर संशय के बादल छा गए हैं। दरअसल अशोक पेपर मिल की जमीन विवादित है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव का कहना है कि डीएमसीएच की जमीन पर एम्स के बनने से उसके अस्तित्व पर ही खतरा है, इसलिए अब इसका निर्माण ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अशोक पेपर मिल की जमीन पर होगा। उनके मुताबिक बिहार सरकार इस प्रस्ताव को मान चुकी है। वहीं नगर विधायक संजय सरावगी का कहना है कि एम्स के काम को जानबूझकर बिहार सरकार लटका रही है। उन्होंने कहा कि जब अशोक पेपर मिल की जमीन विवादित है और उस पर केस चल रहा है तो वहां एम्स कैसे बन सकता है। उधर अशोक पेपर मिल के मजदूर नेता कह रहे हैं कि जब तक अशोक पेपर मिल के मजदूरों का बकाया भुगतान नहीं हो जाता तब तक वो यहां एम्स नहीं बनने देंगे। पहले जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज कैंपस में ही एम्स बनना था, उससे दरभंगा मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व समाप्त हो रहा था और जिस तरह से एक क्लिनिक होता है उस क्लिनिक का रूप दरभंगा मेडिकल कॉलेज का होते जा रहा था। इस दिशा में हम गठबंधन के साथी लोगों ने मिल करके कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा, कई बार स्वास्थ्य मंत्री जी को भी लिखा और उनसे आग्रह किया कि शहर से कहीं दूर अलग हट करके एम्स का निर्माण कराया जाए। उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है उसके हिसाब से अशोक पेपर मिल का जो जमीन है उसमें से एक बड़ा भूभाग एम्स को देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए हम लोग बधाई देते। जो बिहार सरकार के कैबिनेट से पास हो गया, देश के कैबिनेट से पास हो गया, अब उसमें राजनीति घुसेर कर जो है एम्स का एम्स को रोका जा रहा है। किसी हालत में भी मिथिला के लोग यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 साल हो गया, नागपुर के साथ दरभंगा एम्स हुआ था, नागपुर उद्घाटन हो गया और दरभंगा में सरकार टालम टोल क्योंकि इनको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा अच्छा नहीं लगता है। सरकार को लगता है, नीतीश जी को लगता है कि यह एम्स बन जाएगा तो नरेंद्र मोदी जी का नाम हो जाएगा। एम्स बनेगा तो मिथिला के गरीबों का कल्याण हो। एम्स अगर अशोक पेपर मिल में के ज़मीन पर बन रहा है उससे हम लोगों को खुशी है, इसमें कोई हम लोगों को इतराज़ नहीं है। लेकिन समस्या है कि हमारे मजदूर हैं उनका क्या हुआ। मजदूर का जब तक समस्या हल नहीं होगा तब तक उस ज़मीन पर कोई चीज़ कैसे बन सकती है। मजदूर जो आधा मजदूर तो मर गए। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।